जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज की सत्संग बहुत प्यारी है। गुरुजी की कृपा की सत्संग है, लेकिन साथ में गुरुजी की कृपा का सबसे बड़ा सबूत भी है। क्या आपने कभी अपने पति को शराब के नशे में अपनी ही आंखों के सामने बदलते देखा है? जब वो आदमी जो आपसे प्यार करता था अचानक आपको धक्का दे, आपको गालियां दे और आपके बच्चों के सामने ऐसा बर्ताव करे जैसे आप कोई हो ही नहीं। आज मैं अंजलि की सत्संग सुनाती हूँ। अंजलि, जो मेरी बहुत करीबी दोस्त है। कमेंट में लिखिए, गुरुजी हमारे घर में शांति ला दो। अंजलि की शादी विकास से 2018 में हुई थी। विकास एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, सेल्स की लाइन में। पहले 2 साल बहुत अच्छे रहे। अंजलि कहती है, विकास बहुत प्यार करता था। घर आता, बच्चों के साथ खेलता, मेरी मदद करता। लेकिन फिर 2020 में कुछ बदलने लगा। अंजलि याद करती है, एक शाम विकास घर आया। थोड़ा लेट था। मैंने पूछा, इतनी देर कैसे हो गई? विकास ने कहा, अरे यार, ऑफिस के दोस्तों के साथ थोड़ा बैठ गया था। बस एक पेग ली थी। अंजलि को बुरा लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। सोचा, चलो कभी कभी तो हो जाता है ना। लेकिन संगत जी, कभी कभी फिर अक्सर बन गया। और एक पेग फिर पूरी बोतल बन गई। 2021 आते आते विकास हफ्ते में 3 से 4 दिन पीने लगा। शुरू में सिर्फ शाम को, फिर दोपहर में भी, फिर कभी कभी सुबह भी। अंजलि बताती है, मैंने उसे समझाने की कोशिश की। मैंने कहा, विकास ये सही नहीं है, बच्चे देख रहे हैं। विकास चिल्लाया, तू मुझे सिखाएगी? मैं कमाता हूं, मैं जो चाहे करूं। अंजलि चुप हो गई, पर अंदर से टूट गई। और फिर धीरे धीरे विकास का व्यवहार भी बदलने लगा। पहले वो प्यार से बात करता था, अब चिल्लाता था। पहले हाथ पकड़कर चलता था, अब धक्का देता था। एक रात विकास इतना पी के आया कि उसने अंजलि को थप्पड़ मार दिया, बच्चों के सामने। अंजलि के 2 बच्चे हैं, बेटा आर्यन, बेटी पारी। आर्यन समझदार बच्चा है। एक दिन आर्यन ने अंजलि से पूछा, मम्मी पापा आजकल इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? क्या उन्हें हम पसंद नहीं? अंजलि को जवाब नहीं मिला। वो बस आर्यन को गले लगा लेती है और रोती है। पारी रात में डर के मारे सो नहीं पाती। जब भी दरवाजा खुलता है वो अपनी माँ से चिपक जाती है। मम्मी पापा फिर से चिल्लाएंगे। संगत जी, बच्चों को अपने ही घर में डर लग रहा था, अपने ही पिता से। अंजलि अब हर रात रोती थी, कभी रसोई में खड़े खड़े, कभी बाथरूम में छिपकर, कभी छत पर जाकर। वो कहती है, मैंने सोचा कि शायद ये मेरी गलती है, शायद मैं अच्छी पत्नी नहीं हूं, शायद मैंने कुछ गलत किया है। मैंने विकास को और भी ज्यादा प्यार देने की कोशिश की, उसकी पसंद का खाना बनाती, उसे गुस्सा आए तो चुप रहती, लेकिन कुछ नहीं बदला। वो बस और बिगड़ता गया। अंजलि ने अपने माँ बाप को बताने की कोशिश की। उसने फोन पर कहा, मम्मी विकास बहुत पीने लगा है। अब वो हाथ भी उठाता है। माँ ने कहा, बेटी ये सब तो घर घर में होता है, तू थोड़ा सब्र कर, बच्चों के बारे में सोच, तलाक वगैरह का नाम मत लेना, समाज में क्या कहेंगे। अंजलि को समझ नहीं आया कि क्या करे। उसने अपनी सास से बात की। सास ने कहा, हो सकता है तुझसे कोई गलती हो रही है। देख, मेरा बेटा पहले ऐसा नहीं था। अंजलि को एहसास हुआ, मुझे कोई समझ नहीं रहा, सब मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं।
एक रात विकास बहुत ज्यादा नशे में घर आया। अंजलि ने दरवाजा खोला। विकास लड़खड़ाता हुआ अंदर आया। क्यों देख रही है मुझे? हाँ, बोल, अंजलि ने डरते हुए कहा। विकास, प्लीज। बच्चे सो रहे हैं। बच्चे? तू मुझे सिखाएगी? तू कौन होती है? और फिर? विकास ने अंजलि को धक्का दिया, इतनी जोर से कि वो गिर गई। आर्यन और पारी जाग गए। दोनों रोने लगे। आर्यन चिल्लाया, पापा, मम्मी को मत मारो। पारी बस रोती रही, मम्मी, मम्मी। उस रात अंजलि ने फैसला किया, बस अब नहीं। अगले दिन सुबह अंजलि की एक पड़ोसन सीमा दीदी घर आईं। उन्होंने रात की आवाजें सुनी थी। सीमा दीदी गुरुजी की संगत में थी। उन्होंने अंजलि को देखा, चेहरे पर चोट के निशान, आंखें सूजी हुईं। सीमा दीदी ने अंजलि को गले लगाया और बोली, बेटा, तू इतनी तकलीफ में क्यों है? मुझसे कुछ बोला क्यों नहीं? अंजलि फूट फूट कर रो पड़ी, दीदी, मैं थक गई हूं। मेरे बच्चे डर रहे हैं। मैं नहीं जानती क्या करूं। सीमा दीदी ने अपने बैग से कुछ निकाला, एक छोटा सा स्वरूप। सीमा दीदी ने कहा, अंजलि, तूने सब कुछ कर लिया। माँ बाप से बोला, सास से बोला, पति को समझाया, लेकिन अब एक काम कर, गुरुजी के आगे अपना पति रख दे। अंजलि ने स्वरूप को देखा। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे जैसे कोई कह रहा हो, मैं हूं ना। उसी दिन शाम को अंजलि ने घर के मंदिर को साफ किया, स्वरूप को रखा, दिया जलाया और बोली, गुरुजी, मैं हार गई हूं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मेरे पति को, मेरे विकास को वापस ला दो। वो विकास जो मुझसे प्यार करता था, जो बच्चों के साथ खेलता था। प्लीज गुरुजी, इस नशे से उसे बचा लो। मेरे बच्चों को उनका पिता वापस दे दो। अंजलि रोती रही, पर उस रात एक अजीब शांति भी महसूस हुई। अगले कुछ दिन कुछ खास नहीं बदला। विकास वैसे ही पीता रहा, लेकिन अंजलि अब रोज सुबह गुरुजी के आगे बैठती और बस यही कहती, गुरुजी, मेरा घर बचा लो। फिर 10वें दिन कुछ हुआ। विकास ऑफिस से घर आया, लेकिन इस बार पिया नहीं था। अंजलि को हैरानी हुई। उसने पूछा, आज दोस्तों के साथ नहीं गए? विकास ने कहा, नहीं, आज मन नहीं था। अंजलि ने कुछ नहीं कहा, पर मन में गुरुजी को धन्यवाद दिया। लेकिन संगत जी, अगले दिन विकास फिर पीकर आया और पहले से भी ज्यादा गुस्से में था। तूने मेरी बोतल छिपा दी क्या? अंजलि डर गई। नहीं विकास, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोल रही है। तू मुझे कंट्रोल करना चाहती है। अंजलि उस रात फिर से टूट गई। उसने सोचा, शायद गुरुजी भी मेरी नहीं सुन रहे। अगले हफ्ते विकास को ऑफिस में अचानक चक्कर आया। सीने में दर्द हुआ। सहकर्मियों ने तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, आपका लिवर बहुत खराब हो गया है, शराब की वजह से। अगर अब भी नहीं छोड़ा तो 2 से 3 साल में लिवर फेलियर हो सकता है। विकास सन्न रह गया। अंजलि को फोन आया। वो भागकर हॉस्पिटल पहुंची। विकास, तुम ठीक हो? विकास की आंखों में पहली बार डर था। अंजलि, डॉक्टर ने कहा है, अगर मैं अब भी नहीं छोड़ा तो मैं मर सकता हूं। अंजलि ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, तुम नहीं मरोगे, गुरुजी तुम्हें बचाएंगे। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, जय गुरुजी। गुरु कृपा से यहाँ एक निरंतर लंगर सेवा चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य है जरूरतमंद लोगों तक समय पर भोजन पहुंचाना। यह सेवा किसी नाम या पहचान के लिए नहीं,
केवल गुरु भावना और मानव सेवा के लिए है। अगर आपका मन इस पवित्र लंगर सेवा से जुड़ना चाहे तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार सेवा राशि के माध्यम से इस प्रयास में सहभागिता कर सकते हैं। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोबाइल की गैलरी खोलकर उस इमेज को सिलेक्ट कीजिए। किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प पर जाएं। अपने श्रद्धा भाव अनुसार सेवा राशि भेजकर लंगर सेवा में सहभागिता पूर्ण करें। संगत जी, सेवा भाव से किया गया छोटा सा योगदान भी किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। उस रात विकास अकेला था अपने हॉस्पिटल बेड पर। अंजलि और बच्चे घर जा चुके थे। विकास ने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा, मैंने क्या किया? मैंने अपनी पत्नी को मारा, अपने बच्चों को डराया, अपनी सेहत बर्बाद की। विकास रोने लगा। उसने अपने फोन से गुरुजी की एक स्वरूप देखी जो अंजलि ने अपनी वॉलपेपर पर लगाई थी। विकास ने बोला, गुरुजी, मुझे नहीं पता आप सुनते हैं या नहीं, लेकिन मैं माफी मांगता हूं। मैंने सब कुछ गलत किया। अगर आप मुझे बचा सको तो मैं वादा करता हूं मैं फिर कभी शराब नहीं छूऊंगा। हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद विकास घर आया। पहली बार 2 साल में, बिना नशे के। और इस बार वो सच में अलग था। विकास ने अंजलि से कहा, अंजलि, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ, बच्चों के साथ बहुत गलत किया। मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, एक अच्छा पिता, एक अच्छा पति। अंजलि रो पड़ी। लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। अगले महीनों में विकास ने सच में बदलने की कोशिश की। पहले हफ्ते में 2 से 3 बार शराब पीने का मन हुआ, लेकिन वो रुक गया। नहीं, मैंने गुरुजी को वादा किया है। दूसरे महीने में विकास ने अपने पुराने दोस्तों से दूरी बना ली। यार, मैं नहीं आऊंगा, मैं अब पीता नहीं। तीसरे महीने में विकास ने अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स ज्वाइन की। वहां उसे और भी लोग मिले जो नशे से लड़ रहे थे। और धीरे धीरे घर में फिर से हंसी आने लगी। एक शाम आर्यन ने विकास से पूछा, पापा, आप अब वापस वैसे ही हो गए? विकास ने आर्यन को गोद में उठाया। हाँ बेटा, पापा गलती कर गए थे, लेकिन अब पापा ठीक हैं। और पापा वादा करता है अब कभी गलत नहीं करेंगे। आर्यन ने पापा को गले लगा लिया। मुझे मेरे पापा वापस मिल गए। पारी भी अब रात को बिना डर के सोने लगी। आज 1 साल हो गया है। विकास ने एक बूंद भी शराब नहीं छुई। अंजलि कहती है, गुरुजी ने मेरा पति वापस दिया, मेरे बच्चों को उनका पिता वापस दिया, और मेरे घर में फिर से प्यार ला दिया। विकास अब रोज सुबह गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठता है। गुरुजी, शुक्राना, आपने मुझे दोबारा जीने का मौका दिया। संगत जी, यह थी अंजलि और विकास की अनुभूति। जहां नशे ने सब कुछ तोड़ दिया था, वहां गुरुजी ने सब कुछ जोड़ दिया। यह सत्संग हर उस परिवार के लिए है जहां पति शराब नशे में है, घर में हिंसा है, बच्चे डर में जी रहे हैं, या कोई प्रियजन एडिक्शन से लड़ रहा है। आज ही कीजिए, गुरुजी का स्वरूप घर लाइए और हर सुबह बस इतना कहिए, गुरुजी, मेरे पति पत्नी को नशे से बचा लो। कमेंट में लिखिए, जय गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी, मेरे प्रियजन को बदल दो। और इस सत्संग को हर उस परिवार तक पहुंचाइए जो इस तकलीफ से गुजर रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी, संगत जी। मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे परमपिता गुरुजी महाराज के पावन चरणों में मेरा अनंत अनंत शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम।
सारी गुरु परिवार की प्यारी संगत को जय गुरुजी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, एक और प्यारा सा सत्संग सुनते हैं जो हमें गुरुजी की परम कृपालु और आशीर्वादित संगत से प्राप्त हुआ है। संगत जी, मेरा नाम आप मधु मान लीजिए। मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। मेरे पति विक्रम एक रियल एस्टेट फर्म में काम करते हैं और हमारे 2 बच्चे, बेटा आदित्य 16 साल, बेटी सारा 12 साल। आज जो सत्संग मैं जा रही हूँ, ये सत्संग है 3 टूटते रिश्तों की कहानी का। मेरे पति जो मुझसे दूर होते जा रहे थे, मेरे बेटे जो गलत संगत में पड़ गया था और मेरी बेटी जो अपनी माँ को ही भूलने लगी थी। और सबसे जरूरी, ये सत्संग है उस रात की कहानी जब मैं पूरी तरह टूट चुकी थी और मेरे मालिक गुरुजी ने मेरे सपनों में आकर मुझे रास्ता दिखाया। अगर आप भी कभी ऐसा महसूस करें कि मैं सबको संभालूं पर खुद को कौन संभाले, तो ये सत्संग आपके लिए है। वीडियो शुरू करते ही कमेंट में एक बार जय गुरुजी लिख दीजिए। आज हम सब मिलकर उन घरों के लिए प्रार्थना करेंगे जहां माँ बाप की कमी बच्चों को अंदर से तोड़ रही है। संगत जी, मेरे पति विक्रम पहले बहुत बातूनी थे। हम रात को घंटों बातें करते थे, पर पिछले 2 सालों से वो बस साइलेंट हो गए। ऑफिस से आते, खाना खाते, टीवी देखते और सो जाते। मैं पूछती, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है, वो कहते, बस थकान है। झूठ। उनकी कंपनी में नए मालिक आए थे, उन्हें विक्रम पर शक था। विक्रम को काम से निकालने की कोशिश हो रही थी। वो रोज डरते कि कहीं नौकरी न चली जाए। और मैं उनसे पूछती तो वो कहते, तुम्हें बताकर क्या फायदा? तुम क्या कर सकती हो? मैं चुप हो जाती, अंदर से टूटती। बेटा आदित्य, वो 10वीं में था और उसके दोस्त उसे गलत राह पर ले जा रहे थे। एक दिन स्कूल से फोन आया, आदित्य को सिगरेट्स के साथ पकड़ा गया है। आप आइए, बात करनी होगी। मैं गई। प्रिंसिपल सर बोले, मैडम, आपका बेटा अच्छे संगत में नहीं है। अगर ध्यान न दिया तो भविष्य खराब हो जाएगा। मैं घर आई, आदित्य को डांटा। वो बोला, मम्मा, तुम्हें क्या पता? तुम तो घर में ही रहती हो। पापा भी तो कुछ नहीं कहते। तुम ही सब कुछ क्यों? उसकी बात सुनकर मुझे लगा, मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया है। और बेटी सारा? वो रोज रोती, मम्मा, मुझे स्कूल में कोई फ्रेंड नहीं मिलता। मैं अकेली हूँ। मैं कहती, बेटा, मैं हूँ ना। वो कहती, नहीं मम्मा, तुम तो हमेशा भाई या पापा के काम में लगी रहती हो। मुझे तो भूल ही गई। तीनों तरफ से तीर और मैं बीच में, अकेली। मैं रोज रात को 2 बजे तक जगती, विक्रम के लिए खाना बनाती, आदित्य को समझाने की कोशिश करती, सारा को सुलाती। और सुबह 6 बजे उठकर फिर वही सिलसिला। मैं सोचती, मैं कौन हूँ? पत्नी? माँ? बेटी? या बस एक मशीन जो सबकी उम्मीदें पूरी करती जा रही है? मेरा थायराइड बिगड़ गया था। डॉक्टर ने कहा, आप स्ट्रेस बहुत ले रही हैं। रुकिए, ध्यान दीजिए। मैंने कहा, रुकूं कैसे? सब रुक जाएंगे। संगत जी, एक रात आदित्य फिर से लेट आया। रात के 11 बजे। मैंने पूछा, कहाँ था? वो बोला, बाहर। मैंने कहा, किसके साथ? वो बोला, दोस्तों के साथ। मैंने कहा, वो दोस्त जो सिगरेट्स पिलाते हैं? वो गुस्से में बोला, हाँ, वहीं। तुम्हें क्या पता? तुम तो घर में ही रहती हो। पापा भी कुछ नहीं कहते। तुम ही सब क्यों? मैंने थप्पड़ मारा। पहली बार। वो चुप हो गया। फिर बोला, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, और वो अपने कमरे में चला गया। मैं रोने लगी। तभी सारा बाहर आई। वो बोली, मम्मा, मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा, आओ, मैं तुम्हें सुलाती हूँ। वो बोली, मम्मा, क्या पापा और भाई आपको प्यार नहीं करते? मैं चुप रही।
वो बोली, क्या आप ठीक हो? मैंने कहा, हाँ बेटा। झूठ। मैं ठीक नहीं थी। मैं टूट चुकी थी। मैं सोने की कोशिश की, पर नींद नहीं आई। मैंने सोचा, अब बस, या तो मैं मर जाऊं या ये सब बदलूं। मैंने ऊपर देखा, मालिक, मैं हार गई। मैं सब संभालने की कोशिश की और सब गिरा दिया। अब तो बस तू ही बचा। मेरी आंखें बंद हुईं और मैंने सपना देखा। संगत जी, मैंने सपना देखा। मैं एक बड़े मैदान में खड़ी थी। चारों तरफ अंधेरा था। मैं चिल्ला रही थी। किसी ने मुझे सुना। तभी एक हल्की सी रोशनी आई। गुरुजी वहां खड़े थे। सफेद कपड़े, शांत मुस्कान। मैं दौड़कर उनके पास गई। मैं रोई, गुरुजी, मैं हार गई। मेरा बेटा बिगड़ गया। मेरी बेटी अकेली है। मेरा पति दूर हो गया। मैं क्या करूं? गुरुजी ने धीरे से मेरा सिर सहलाया। उन्होंने कहा, पुत्र, तू 3 चीजें कर रही है और तीनों गलत। पहली, तू अपने पति को डरा रही है कि तुम्हें उनकी कमजोरी छिपानी है। वो तुझसे सच सुनना चाहते हैं। बोल उनसे, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो। तुम्हारी कंपनी नहीं, तुम मेरे पति हो, ये काफी है। उन्हें तेरी ताकत की जरूरत है, तेरी चिंता नहीं। दूसरी, तू अपने बेटे को डांट रही है, उसे सुना नहीं रही। वो तुझसे बात करना चाहता है, पर तू सिर्फ सुनाती है। कल रात को जब वो आए, तो उससे पूछ, तू क्या चाहता है, ना कि तू क्या गलत कर रहा है। उसे तेरी समझ चाहिए, तेरी सजा नहीं। तीसरी, तू अपनी बेटी को समय नहीं दे रही, बस चीजें दे रही है। वो तेरे साथ रहना चाहती है, तेरे खिलौने नहीं। आज रात उसके साथ बैठ, उसकी बात सुन, उसके डर सुन। उसे तेरी मौजूदगी से कॉन्फिडेंस मिलेगा, तेरी खरीदारी से नहीं। मैंने कहा, पर गुरुजी, पैसे तो चाहिए ही। गुरुजी मुस्कुराए, पैसे तो चाहिए, पर ईमानदारी से कमाने पड़ेंगे। तूने अपना थायराइड टेस्ट क्यों नहीं कराया? मैंने कहा, मैंने सोचा, बाद में। गुरुजी ने कहा, नहीं, तेरे पास जो है उससे शुरू कर। पहले अपना ख्याल रख। तू ठीक होगी तो सब ठीक होगा। मैं तेरे साथ हूं। और फिर गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और मैंने महसूस किया, जैसे मेरे बच्चों का हाथ, जैसे मेरे पति का हाथ, जैसे मेरी माँ का हाथ। मैं जाग गई। मेरी आंखें गीली थी, पर दिल हल्का था। मैंने सोचा, अब बदलना होगा। गुरुजी ने रास्ता दिखाया है। संगत जी, मैंने सुबह सबको बुलाया, विक्रम, आदित्य, सारा। मैंने कहा, मैंने तुम सबसे झूठ बोला है। मैं सब संभाल सकती हूँ, ये सोचना गलत था। अब मैं तुम सबसे सच बोलूंगी और साथ मिलकर काम करूंगी। मैंने विक्रम को कहा, विक्रम, मैंने तुम्हें कमजोर समझा, इसलिए तुमसे सच छुपाया। मैं सोचती थी, तुम्हें मेरी चिंता नहीं, मेरी ताकत चाहिए। पर मैं गलत थी। तुम्हें मेरी जरूरत थी और मैं दूर होती गई। अब तुम मेरे साथ हो या नहीं, ये तुम्हारी मर्जी। पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी कंपनी नहीं, तुम मेरे पति हो, ये काफी है। विक्रम ने मुझे गले लगाया और कहा, मधु, तू मेरी ताकत है। मैंने तो सोचा, तू मुझे छोड़ देगी क्योंकि मैं फेल हो गया। मैंने तुझसे दूर इसलिए हो गया, क्योंकि मैं खुद को कमजोर समझने लगा था। मैंने कहा, अब हम साथ हैं। तुम्हें मेरी चिंता नहीं, मेरी सुनवाई चाहिए। हम मिलकर रास्ता निकलेंगे। संगत जी, मैंने आदित्य को कहा, आदित्य, मैंने तुझे सुना नहीं, सिर्फ सुनाया। मैंने तुझे डांटा, समझाया नहीं। आज तू मुझसे बात कर, बिना डर के। तू क्या चाहता है? आदित्य ने पहलू तो चुप रहा, फिर बोला, मम्मा, मुझे तुम्हारी जरूरत थी। पापा तो हमेशा ऑफिस में ही होते हैं। और तुम हमेशा नानी के काम में लगी होती थी। मैं अकेलापन महसूस करता था।
तो मैं दोस्तों के साथ चला गया। मैंने उसे गले लगाया। मैं कहा, बेटा, अब मैं हूं। मैं तेरे साथ हूं। तू जो चाहे मुझसे बात कर सकता है। मैं तुझे जज नहीं करूंगी। उस दिन से आदित्य बदल गया। उसने गलत दोस्तों को छोड़ दिया। उसने मुझसे बात करना शुरू किया। सारा को मैंने कहा, सारा, मैंने तुझे समय नहीं दिया। मैं सोचती थी चीजें देना ही प्यार है, पर तू तो मेरा समय चाहती थी। आज से हर रात 30 मिनट सिर्फ तुम्हारे लिए। सारा ने मुझे गले लगाया और कहा, मम्मा, मुझे तो बस यही चाहिए था, तुम्हारा साथ। संगत जी, मैंने डॉक्टर को दिखाया। मेरा थायराइड बिगड़ा हुआ था, बीपी हाई था और मैं डिप्रेशन की ओर जा रही थी। डॉक्टर ने कहा, आपको रेस्ट चाहिए और सबसे जरूरी, आपको अपना ख्याल रखना होगा। मैंने गुरुजी को याद किया, जो सपने में कहा था, पहलो अपना ख्याल रख, तू ठीक होगी तो सब ठीक होगा। मैंने अपना रूटीन बदला। सुबह 6 बजे उठना, 20 मिनट योगा, नाश्ता सबके साथ, बिना फोन। दिन में एक बार 10 मिनट की वॉक। रात को सोने से पहले गुरुजी का शब्द। मैं अब हर रात सोने से पहले गुरुजी को याद करती हूँ और मुझे लगता है कि वो मेरे साथ ही। संगत जी, आज 6 महीने बाद मेरा परिवार वापस एक है। विक्रम अब मुझसे बात करते हैं, अपनी टेंशन, अपनी उम्मीदें, अपनी डर। आदित्य अब मेरे साथ पढ़ता है और मुझसे अपने दोस्तों की बातें शेयर करता रहा है। सारा अब हर रात मेरे साथ सोती है और मुझसे अपने स्कूल की बातें करती है। हम अब एक साथ खाना खाते हैं, बिना टीवी, बिना फोन, बस हम। हम अब एक साथ हंसते हैं और हम अब एक साथ रोते भी हैं, क्योंकि हम अब सच्चे हैं। संगत जी, वो सपना सिर्फ सपना नहीं था, वो गुरुजी का संदेश था, जो मुझे तब मिला जब मैं सबसे ज्यादा टूटी हुई थी। उस सपने में गुरुजी ने जो बातें कहीं, उन्हें मैं आज भी हर रात सोने से पहले याद करती हूँ। पहले अपने को समय दे, फिर काम को। सच बोलने से डर मत, झूठ से टूट मत। घर बड़ा नहीं, घर वालों का दिल बड़ा होना चाहिए। गुरुजी सिर्फ सपने में नहीं आए, उन्होंने मेरे दिल में जगह बना ली। उन्होंने मुझे समझाया, जब तू डरती है तो तू अपनों से दूर हो जाती है। जब तू भरोसा करती है तो अपने तुझसे जुड़ जाते हैं। मैंने डर छोड़ दिया और भरोसा करना शुरू कर दिया, अपने ऊपर, अपने परिवार पर और सबसे बढ़कर गुरुजी पर। संगत जी, कमेंट में जरूर अपनी छोटी सी अरदास लिखिए। अगर आप अकेलेपन से गुजर रहे हैं, मालिक, मुझे अपनों के पास वापस ले चल। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो अकेला महसूस कर रहा है, तुम अकेले नहीं हो, गुरुजी तुम्हारे साथ हैं। अगर आप गुरुजी की कृपा से वापस अपने परिवार के करीब आ चुके हैं, शुक्राना गुरुजी, परिवार की शांति के लिए। ये सिर्फ लिखे हुए शब्द नहीं होंगे, ये आपकी और गुरुजी की सीधी बात होगी। संगत जी, मैं आज भी हर हफ्ते गुरुजी की संगत में जाती हूँ। मैं वहां नई चीजें दिखाने नहीं, अपना दिल साफ करने जाती हूँ। मैं अपने बच्चों को भी साथ ले जाती हूँ और उन्हें हमेशा एक बात सिखाती हूँ। बच्चों, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे कपड़ों, तुम्हारे फॉलोअर्स या महंगी चीजों से नहीं, तुम्हारी काइंडनेस, तुम्हारी ऑनेस्टी और तुम्हारी मुस्कान से है। मेरे पति विक्रम अब मुझसे कहते हैं, मधु, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम अब खुद से, हम सबसे और गुरुजी से सच बोलती हो। मैं आपको सच बताऊं, संगत जी, हमारा घर आज भी वही 2 BHK है। हमारी कार आज भी वही पुरानी है। हमारे बच्चों के पास आज भी प्लेस्टेशन नहीं है। लेकिन हमारे घर में हंसी वापस आ गई है, हमारे बच्चों के चेहरे पर फिर से चमक आ गई है और मेरे दिल में ऐसी शांति है जो कोई इंस्टाग्राम फिल्टर नहीं दे सकता। गुरुजी ने मुझे ये सिखाया, जो दिखता है वो नशा है, जो रहता है वो विश्वास है।
और जो विश्वास से बनता है वो कभी टूटता नहीं। आज मेरा विश्वास अपने परिवार पर है, गुरुजी पर है और सबसे ज्यादा सच पर है। संगत जी, अगर ये सत्संग आपके दिल को लगा हो तो इसे उस इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अकेला महसूस कर रहा है और अपने ही डर से अपने ही लोगों से दूर भाग रहा है। क्योंकि कई बार एक सच्ची सत्संग किसी की जिंदगी बचा लेती है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी जरूर दबाइए ताकि गुरुजी की ऐसी और सच्ची बातें आप तक समय पर पहुंचती रहें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रही हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही QR कोड दिखे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी UPI ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी।